अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। वैसे बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जी ये भेजा फ्राई क्या है? आपने भेजा फ्राई नाम क्यों रख दिया? कुछ और नाम रखें। तो जी, फिलहाल तो भेजा फ्राई ही है और कोई और शो भी हम सोच रहे हैं, कुछ और नाम के साथ भी कोई शो लाया जाए और उसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है नाम बताइए और हम शो ले आएँगे। लेकिन बहरहाल भेजा फ्राई ही रहेगा। बाल हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग जानते हैं 1 नवंबर हो गई है। आप कहेंगे ये कौन-सी नई बात है? जी हाँ, बिल्कुल ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात इस तरह से है कि इस साल का जो है वो नवंबर स्टार्ट हो चुका है और आगे सिर्फ़ 1 दिसंबर रह गया है। और आई विश कि आप सब लोग जो-जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और हमें नहीं भी सुन रहे, नहीं भी देख रहे, वो लोग भी सब के लिए जो है ये साल जो खत्म होने जा रहा है, ये अच्छा रहे और नेक्स्ट ईयर जो है वो उससे भी अच्छा रहे। लेकिन ख़ैर हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी साहब, जी हाँ, दुबई गए थे और वहाँ पर जी उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया। जी हाँ, अपनी फ्लाइट से जब उतर रहे थे दुबई एयरपोर्ट पे तो पाँव में उनका फ्रैक्चर हो गया है और प्लास्टर लगा दिया गया है। कहा गया है कि जी तकरीबन 1 मंथ तक यानी 4 वीक्स तक जो है वो प्लास्टर उनके पाँव में रहेगा और उसके बाद ही जाके वो फ्रैक्चर जो है वो ठीक हो पाएगा। लेकिन उन्होंने जो चाइना जाना था, वो समझ नहीं आ रही कि क्या वो चाइना जा पाएँगे या नहीं, या वो भी 4 वीक्स दुबई में ही गुज़ारेंगे। ये बहरहाल ये खबर अभी तक हमें हमें जो है हमारे मीडिया की तरफ से या कह लीजिए कि हमारे सूत्रों की तरफ से अभी तक पता नहीं लगा है और जैसे ही हमें पता लगा, हम सबसे पहले आपको बताएँगे कि आखिर आसिफ अली ज़रदारी साहब जो प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान है आजकल, उन्होंने क्या सोचा है कि जब तक उनका पाँव ठीक ना हो जाए तो वो 4 वीक्स के लिए क्या दुबई ही रहने वाले हैं या फिर वो वापस भी आएँगे? हो सकता है कि ये कहा जाए कि नहीं जी वो तो क्योंकि चलने-फिरने के काबिल नहीं है, उनके पाँव में फ्रैक्चर है तो जी वो बिल्कुल जो है वो 4 वीक्स दुबई में ही गुज़ारेंगे। लेकिन साथ-साथ अगर हम बात करें नवाज़ शरीफ साहब की, जी हाँ, हमारे 3 बार के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और तीनों बार इनकी गवर्नमेंट जो है वो धुड़ुंडुडुंडुं गिराई गई। ये तो आप लोग जानते ही हैं। ख़ैर ये मैंने म्यूज़िक वैसे ही देने की कोशिश की थी और मैंने कहा थोड़ा जो है सस्पेंस लाया जाए। लेकिन ख़ैर ये तो आपको पता ही है इसमें सस्पेंस कैसा। तो जी 3 बार के प्राइम मिनिस्टर जिनकी तीनों बार गवर्नमेंट जो है वो टाइम से पहले ही जो है वो गिरा दी गई और कहा ये गया कि जी इमरान खान भी कहते थे गो नवाज गो के नारे लगाते थे। तो जी नवाज शरीफ साहब आए और फिर एक बार फिर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और उनके केसेस जो थे वो भी ऐसे खत्म हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। और यही बात इमरान खान के लिए भी कही जा रही है कि जिस वक्त इमरान खान को बाहर लाना होगा तो इमरान खान के ऊपर से केसेस ऐसे खत्म होंगे जैसे कभी थे ही नहीं। तो जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी लंदन के लिए रवाना हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि अब वो भी कुछ अरसा लंदन में रहेंगे। उनका भी कोई मेडिकल चेकअप है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसकी बात की जा रही है। ये तो हम बार-बार कहते हैं कि मरियम नवाज़ जो कि पंजाब की आजकल चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने इतने ज़बरदस्त किस्म के हॉस्पिटल्स बना दिए हैं या बनाने जा रही हैं और कई तो बन भी चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जहाँ से दूसरी कंट्री से लोग आएँगे यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए। यहाँ से, वहाँ से, अमेरिका से, कनाडा से, पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग आके लाहौर में या पंजाब में ट्रीटमेंट करवाएँगे। लेकिन अपने अब्बे जी की जब बात आती है तो वो कुछ बोलने से बिल्कुल एकदम साइड पर हो जाती हैं और ये नहीं बता रही कि नवाज शरीफ साहब को अगर कोई ट्रीटमेंट कराना है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कराते जी। पाकिस्तान में एक से एक हॉस्पिटल है और किसी का नहीं तो जीएचक्यू ही चले जाएं। जी हाँ, हमारे भाई लोग ने अपने स्कूल, अपने हॉस्पिटल्स और अपने जितने भी चीजें, यहाँ तक कि अपना मक्खन जो बनाते हैं वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं, यकीन कीजिए। इसी वजह से जिसको जब कोई बीमार हो जाता है पाकिस्तान में और अगर उसके पास थोड़ा सा भी पैसा होता है तो वो कहता है जी मुझे तो जीएचक्यू में ले जाओ, इसलिए कि बाकी जगह पे उन्हें कोई भरोसा नहीं होता। मगर ये ज़रूर है कि खैर नवाज़ शरीफ साहब भी जो है वो भी मुल्क से बाहर जा चुके हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब भी जा चुके हैं। अब ब सारा बोझ मेरे कंधों के ऊपर है, सारा पाकिस्तान मैं ही लेके घूम रही हूँ। लेकिन बात सारी ये है कि मैं तो लेके घूम रही हूँ, लेकिन एक चीज़ और है, मैं आपको बताती चलूँ कि जी 19th नवंबर नवंबर शुरू हो गया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो अभी तक अक्टूबर में रह रहे हैं और उनको मैं पकड़-पकड़ के नवंबर में ला रही हूँ कि सर नवंबर आ गया है। तो जी नवंबर की 19th को जो है पाकिस्तान और भारत दोनों के बीच में कबड्डी का मुकाबला होने जा रहा है। जी हाँ, और करतारपुर में ये मुकाबला होगा और करतारपुर में कबड्डी का खेल जो है वो खेला जाएगा। मुझे तो पता नहीं कि ये खेल क्यों कहते हैं, इसको उठा-उठा के एक दूसरे को पटकना होता है। तो वो तो हम वैसे भी उठा-उठा के एक दूसरे को फेंक रहे होते हैं और हम तो सोशल मीडिया पे भी नहीं छोड़ते। जिसको जहाँ बस चलता है वो दूसरे की गर्दन दबा के दे ठका-ठक मारता है। लेकिन खैर ये और बात है कि हमें ट्रॉफी वगैरह नहीं मिलती और ये जो करतारपुर में कबड्डी टूर्नामेंट होने जा रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। जी हाँ, और इसमें जो है करतारपुर कॉरिडोर पे होगा और जो लोग करतारपुर कॉरिडोर को जानते हैं, सभी जानते हैं वैसे तो, आना चाहते हैं हिंदुस्तान से
ये मैच देखने के लिए वो बिल्कुल अपनी एम्बेसी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको ये परमिशंस देंगे, और या फिर आपको कोई लेटर वेटर या जो भी एक तरीका होता है थ्रू प्रॉपर चैनल करतारपुर में विजिट करने का, तो आप विजिट कर सकते हैं, सभी को वेलकम किया जाएगा। तो देखते हैं कि ये 19 को जो ये टूर्नामेंट होने जा रहा है वो कौन जीतता है, पाकिस्तान या फिर जाहिर है भारत। देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन बहरहाल ये एक नई खबर थी। बाकी इमरान खान साहब के लोग जो है एक बार फिर प्लान कर रहे हैं। देखिए इमरान खान साहब वही साइफर लेकर कह रहे थे अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट खत्म कर दी, अमेरिका को मैं नहीं छोड़ूंगा, अमेरिका ऐसा अमेरिका वैसा, और अब वही इमरान खान साहब कह रहे हैं अमेरिका से हाथ जोड़ जोड़ कर कि जी मुझे जेल से बाहर निकालो। इसको कहते हैं कि जी थाली का बैंगन, या ये कहिए कि जिधर की हवा उधर चल पड़े, यानी जब जो जो फायदा है तो आप उस तरह से उस साइड पर हो जाइए। तो यही इमरान खान साहब कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर जो है वो कहना शुरू कर दिया है अमेरिका से और उनके लोगों ने भी कि जी अमेरिका जो है वो इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाले। एक बार फिर पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो प्रोटेस्ट के लिए तैयारी पकड़ी। डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, मगर ये कहा गया है कि एक बार फिर इमरान खान को जेल से निकालने के लिए प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा। अब देखते हैं कि वो इस प्रोटेस्ट में कहां तक आगे बढ़ पाते हैं या क्या हो सकता है। इसके बारे में डेफिनेटली जो है वो पीटीआई के लोग जो है कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, और उसके बाद फिर वही तमाशा शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद लॉक, यहां से कंटेनर, वहां से कंटेनर, हर जगह कंटेनर सिटी बना के रख दिया जाएगा। और एक बार फिर यही होगा कि लोग ना कहीं आने के रहेंगे ना कहीं जाने के रहेंगे, और मुझे लगता है कि न्यू ईयर भी जो है वो कुछ इसी किस्म का गुजरेगा। लेकिन खैर इमरान खान के लोगों ने कहा है कि वो एक तो पहली बात तो ये कि वो दोबारा से डेट अनाउंस करने वाले हैं अपने प्रोटेस्ट की। दूसरे जो लास्ट प्रोटेस्ट में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, जी हाँ बहुत से लोग अरेस्ट हुए थे, आप जानते ही होंगे कि एससीओ की मीटिंग से पहले कई बार इमरान खान के लोगों ने आकर यहाँ पे प्रोटेस्ट की कोशिश की, और उसमें बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो थे उनको अरेस्ट भी किया गया। कहा ये गया है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब, जी हाँ वही जिनको मैंने आपको बताया था ना कि वो पिक्चर बनाते हुए गलत उन्होंने अपनी पिक्चर अपलोड कर, मतलब बॉटल जो थी वो आप जानते हैं ना, वोडका की बोतल के आगे वो सर पकड़ के बैठ गए थे और कोक की बोतल के आगे मोबाइल रख दिया था। जी हाँ वही वही वही। तो जी उनके लिए जी वही अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बार फिर जो है अपने लोगों को, यानी जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं और जो अरेस्ट हुए थे लास्ट टाइम जो इनका प्रोटेस्ट हुआ था उसके दौरान, उनके लिए जी आज उन्होंने दावत रखी है। जी हाँ आज उनका डिनर किया जा रहा है और सबको वो वेलकम कर रहे हैं और सबको शाबाशी देने के लिए कि वो इमरान खान के लिए बाहर निकले और इस तरह से जो है अपने आप को जो है वो अरेस्ट भी करवा दिया, इस हद तक गए। बहरहाल ये सब कुछ तो चल ही रहा है। साथ साथ पीआईए, जी हाँ पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जी हाँ, और इसके लिए यही कहा जा रहा है कि जी तकरीबन 8 लोग आए थे, यानी कि 8 कंपनीज थी, 8 लोग थे जो कि आए थे इसकी नीलामी के लिए। जी जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइज करने जा रही है पीआईए को, तो जी उसके लिए नीलामी रखी गई थी और कहा यह गया था कि जी आइए और आकर आप नीलामी में हिस्सा ले। इरादा इनका ये था कि तकरीबन 85 बिलियन रुपीस जो है उसमें पीआईए को बेच देंगे, दे देंगे, किसी के भी हवाले कर देंगे, फिर वो जाने उसका काम जाने, हमें क्या। लेकिन हुआ ये कि जी जो 8 लोग आए थे उनमें से 7 तो पहले ही दौड़ गए। ठीक है, मेरा ख्याल था कि जब वो लोग आ ही गए थे तो इनको गेट बंद कर देने चाहिए थे और कहना चाहिए था बाहर निकलने के लिए पैसा देना पड़ेगा, भाग के नहीं जा सकते। तो जी हुआ ये कि जो 8 लोग आए, यानी कि पीआईए को खरीदने के लिए या पीआईए को प्राइवेटाइज करने के लिए जो इवेंट किया जा रहा था, उसमें 7 में से 8 लोग जो थे वो तो 9 तो 11 हो गए, ठीक है ना। उसके बाद बचा एक। अब वो एक जो थे वो कंपनी जो थी वो 2 लोगों की कंपनी थी और दोनों भाई लोग थे। जी हाँ आप सही समझिए, दोनों रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जी 85 करोड़ या 85 बिलियन जो है वो मांगे जा रहे थे रुपीज। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो सिर्फ 10 बिलियन देंगे। मतलब ये कि इतना सस्ता, मतलब भाई लोग ठीक है ना, मतलब माना कि आप लोगों ने सारा पाकिस्तान जो है वो आपने उसकी ऐसी की तैसी कर दी है, लेकिन ये क्या बात है, पीआईए है, पीआईए आप ऐसे 10 बिलियन में कैसे खरीद लेंगे। वाह 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 वाह। तो खैर बहरहाल हुआ ये कि सौदा नहीं हो सका और गवर्नमेंट एक बार फिर किसी नए मुर्गे की तलाश में है, और हो सकता है कि वो मुर्गा उनको कोई इंटरनेशनल लेवल का भी मिल जाए। फिर देखिए ना, अगर हम सऊदी अरब और उसके साथ साथ यूएई और कतर और पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर आजकल झक नहीं मारे, सॉरी ये एडिट कर देना, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर न जाने कहाँ कहाँ की खाक छान रहे, बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी
कोई तैयार ही नहीं हो रहा है कि जी हमने जो है ना वो पीआईए नहीं खरीदनी, लेकिन देखते हैं कि वो किसी को मना भी पाते हैं या नहीं। फ्लैग यहाँ लगा हुआ है, पाकिस्तान का फ्लैग मैंने लगा के रखा है अपने सेट के ऊपर, तो मुझे कई लोग कहते हैं कि वो फ्लैग उनको उल्टा नजर आता है। पहली बात तो ये कि ये फ्लैग सीधा लगा हुआ है, अगर मैं देखती हूँ तो मुझे सीधा दिखता है, और जिसको उल्टा दिख रहा है वो असल में आप खुद उल्टे बैठे हुए। अगर आप सीधे बैठ जाएंगे तो आपको फ्लैग जो है वो सीधा दिखेगा, और जो लोग सीधे बैठ के देख रहे हैं फिर भी उनको उल्टा नजर आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उल्टे होकर देखिए, शायद फिर आपको सीधा दिख जाए। लेकिन खैर मैंने इसको ऐसे रख के भी देखा और ऐसे रख के भी देखा, लेकिन ये हर एक को उल्टा ही दिख रहा है। तो जब हमारी हरकतें ही उल्टी है तो हमारा फ्लैग कैसे सीधा दिखेगा। लेकिन बहरहाल ये सीधा रखा हुआ है। मैं सबको बता दूं कि जो बार बार आप लोग मुझे मैसेज करते हैं ना, और जी आपके सेट पे जो फ्लैग है वो उल्टा है, जी उल्टा नहीं है। आप सोचिए, मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ, अपना फ्लैग उल्टा क्यों लगाऊंगी? ये तो आप लोगों का प्रॉब्लम है ना कि आपको उल्टा दिखाई दे रहा है। मैं जैसे मैंने कहा, आप लोग खुद उल्टे होकर देखिए तो आपको सीधा दिखेगा। खैर कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। बात हम करेंगे चाइना की। जी हाँ, शी जिनपिंग मेरे फेवरेट। जी हाँ, शी जिनपिंग साहब जो है, उनके जो मिनिस्टर हैं यहाँ पर, यानी कि पाकिस्तान में जो चाइनीज एम्बेसडर हैं, और उनका नाम भी कुछ अजीब मुश्किल सा ही कुछ है, मैंने सुना है कि कुछ एक मिनट में बताती हूँ क्या नाम है इनका। जियांग जियांग जो भी है, समझ जाइए, ये रहे। जी हाँ, इनका कहना ये है, चाइनीज अम्बेसडर जो है पाकिस्तान में, उनका कहना ये है कि जो पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं चाइनीज वर्कर्स के ऊपर, जिनकी जानें जा रही हैं, तो उसकी परमिशन नहीं देंगे, और ऐसा जो है इसको इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हाँ, उन्होंने ये कहा है कि जो सिक्योरिटी को लेकर जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो टेरर टेरर अटैक्स हो रहे हैं चाइनीज के ऊपर, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को। तो ना करो जी सोनू की, मतलब हम कौन सा आपके पास जा रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि जी आपके वर्कर्स को मारा जा रहा है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, मत कीजिए। और कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन हम क्या करें जी, टेरर अटैक हो रहे तो हो रहे हैं, टेरर अटैक खाली चाइनीज के ऊपर तो नहीं हो रहे ना, पाकिस्तानी भी तो कितने हैं जिनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तो अब अगर हम इतने आपको आपने सुना नहीं, मुझे लगता है ये जो आए हैं ना चाइनीज एम्बेसडर, मुझे लगता है बिल्कुल नए नए आए हैं, इसलिए कि इनको नहीं पता कि हम तो वॉर ऑफ टेरर में रहे हैं। मतलब किसी ने हमें नहीं कहा वॉर ऑफ टेरर में जाने के लिए, हम खुद ही घुसे थे जाके, ठीक है ना। अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग चल रही थी, अफगानिस्तान के पास पैसा वैसा तो था नहीं, तो हमने अफगानिस्तान को, लेकिन जाहिर इस्लामिक कंट्री है, हम उनका साथ तो नहीं छोड़ सकते थे ना, इस्लामिक ब्रदरली कंट्री। तो हमने सोचा कि अब हम क्या करें। दूसरी तरफ अमेरिका था, अमेरिका ने हमें कहा कि ठीक है तुम थोड़े पैसे से ले लो, और थोड़े नहीं काफी मतलब डॉलर वॉलर उन्होंने दिए, वो हम थोड़े कहते हैं, हमारे लिए तो थोड़े ही है ना, इसलिए कि हमें तो कुछ भी देते हैं हमारे पास खत्म हो जाते हैं, टिकता ही नहीं पैसा, हमारे हाथ में छेद है। तो खैर उसके बाद कहने लगे कि जी जो है अमेरिका ने हमें कहा कि जी तुम लोग ऐसा करो कि कोई डॉलर वॉलर पकड़ लो, और उसके बाद अफगानिस्तान की जंग में तुम लोग भी कूद जाओ। तो हम भी कूद गए जाके जी, पैसे के लिए तो हम कुछ भी कर देते हैं। आपको पता है पैसा जो है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है। आपने सॉन्ग नहीं सुना, यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, ठीक है, कितना प्यारा गाना है। मैं मतलब मूवी मैंने नहीं देखी है, लेकिन मैंने ये सॉन्ग कोई 50 बार देखा होगा। तो आगे आपको खुद पता है गाने में क्या है। तो बहरहाल मैं ये बता रही थी कि ये जो अमेरिका ने हमें कहा कि जी आप जो है अफगानिस्तान की वॉर में हिस्सा ले लीजिए, तो हम आपको कोई डॉलर शॉलर दे देंगे। तो हमने कहा जी ठीक है, ऐसी क्या बात है जी, हमारे पास तो हम बड़े बड़े जज्बे वाले लोग हैं, नहीं हम तो किसी की भी जंग में कूद जाते हैं जाके। तो जी हम जाके अफगानिस्तान के साथ जो है हमने एकदम डायरेक्ट लड़ाई तो नहीं की, लेकिन हाँ हमने ये किया कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक अंदाज से हमने जो है वो अमेरिका को अपने यहाँ से स्पेस दे दी कि यहाँ से आप ड्रोन ले जाइए और वहां ले जाके टपका दीजिए जिसको टपकाना है। लेकिन हुआ ये कि जी ये जो अफगानिस्तान के लोग हैं ना, वैसे तो पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं है, ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं ना कोई काम करते हैं, किसी काम के नहीं, निकम्मे निखट्टू लोग हैं। लेकिन उनको हमारी समझ आ गई, ठीक है, उन्होंने जो है ये समझ लिया कि ओ ये हमारे साथ बने हुए हैं और ये तो अमेरिका से पैसे ले रहे हैं और साथ साथ हमारे साथ भी जो है दोस्ती यारी दिखा रहे हैं। उसके बाद से जी थोड़ा उन्होंने हमें नखरे दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन खैर बात हम अफगानिस्तान और अमेरिका की नहीं कर रहे थे, हम बात समझा रहे थे अपने चाइनीज दोस्तों को, जिनके साथ हमारी दोस्ती जो है वो समंदर से भी गहरी है, ठीक है ना, और आसमानों से भी ऊंची है, पहाड़ों से भी ऊंची है, शहद से भी मीठी है, ठीक है, और पता नहीं क्या कुछ है। तो उसके लिए जी उन लोगों को जो हम ये समझा रहे हैं कि देखें ये जो वॉर ऑफ टेरर है ना, ये हम लड़ रहे हैं और हम बड़े सालों से लड़ रहे हैं। अगर आप ये कहेंगे कि आप एक्सेप्ट ही नहीं करते इन टेरर अटैक्स को, तो आपके एक्सेप्ट करने से या एक्सेप्ट ना कर लेने से वो अटैक्स बंद तो नहीं हो जाएंगे। आपके लोग जो है वो आते रहेंगे और हम टपका सॉरी हम नहीं बीएलए वाले बीएलए वाले और टीडीपी वाले और पता नहीं कौन कौन से ग्रुप हमारे हैं और जिनको हम अपना नहीं मानते जी, ठीक है ना, जो ऐसा काम करता है, पहली बात तो ये कि वो पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है।
ठीक है, उन्हें जो मर्जी नेशनलिटी दे दीजिए, पाकिस्तानी हम उनको नहीं मानते। जो हमारी धरती पे आने वाले लोगों के ऊपर अटैक करता है वो हम में से नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर हर अटैक के बाद कहते हैं और एक ही तरह से कहते हैं। मैं कहती हूँ सर थोड़े से इनको चाहिए अपने जो इनको लिख कर देते हैं ना इनकी भाषण, उनको चाहिए थोड़ी सी लाइन इधर उधर कर दिया करें। लेकिन नहीं, हर अटैक के बाद एक ही जैसी बात आती है, इनको छोड़ेंगे नहीं हम, इनको हम इजाजत नहीं देंगे इस तरह के अटैक्स करने की। पहली बात तो ये कि सर आप पकड़ेंगे तो आप छोड़ेंगे ना, आप तो पकड़ ही नहीं पा रहे। दूसरी बात, इजाजत नहीं देंगे, वो कौन सा आपसे परमिशन ले रहे हैं? सर क्या मैं वहां जाके फट जाऊं? ऐसा तो किसी ने भी नहीं कहा। तो फिर वो तो जाते हैं और अटैक कर देते हैं और आपसे पूछते भी नहीं है। तो ये कहना कि हम उन्हें इजाजत नहीं देंगे यहाँ पे ऐसा करने की, और इनके साथ आनी हाथ से, ठीक है, वो आनी हाथ, वो जो लोहे का हाथ होता है ना, वो बोलते नहीं उससे हम निपटेंगे। और ये बातें मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ और ये अभी तक वही बातें कर रहे हैं। मतलब इन्होंने अपनी लाइंस तक चेंज नहीं की। इसका मतलब ये है कि जो राइटर जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने से था वो अभी से, बल्कि पाकिस्तान बनने 1947 में कायदे आजम ने जो राइटर रखा था, मुझे लग रहा है उसी की जनरेशन अभी तक चल रही है। इसलिए कि वो कुछ आगे पीछे लाइंस नहीं करते, जो उनके दादा ने, परदादा ने या जिसने भी लिखा था उसको पढ़ के वो वही लाइंस आगे कर देते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मगर खैर ये चाइनीज एम्बेसडर साहब जो हैं उनका ये कहना है कि जी हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस किस्म के टैक्स को। तो मत कीजिए, आपके एक्सेप्ट करने से कुछ दुनिया में चेंज नहीं हो रहा और ना एक्सेप्ट करने से भी कुछ दुनिया में चेंज नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है जो पाकिस्तान को सोचनी चाहिए कि अब भारत और चाइना आपस में मिल बैठे हैं। दोनों की आपस में जो है वो एक तरह से कुचीकू होने लगी है, समझ रहे हैं ना आप लोग, कुचीकू, ठीक है ना। दोनों में आपस में प्यार जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है चाइना और इंडिया के बीच में। तो अगर चाइना ने और इंडिया ने मिलकर हमें कहीं साइडलाइन लगा दी, हमें कहीं कॉर्नर पे कर दिया, तो हमारा क्या होगा? अभी तक तो चले हमारा किसी ना किसी तरीके से चाइना के पैसे जो है वो खा पी के, आपको पता ही है ना कि वो आसिम सलीम बाजवा, जनरल आसिम सलीम बाजवा, जिन्होंने इतनी ज्यादा पिज्जा फ्रेंचाइज बनाई। वैसे उनका पिज्जा इतना बकवास होता है, मैं क्या बताऊं। एक मुझे किसी ने फ्री में खिलाया था, मैंने कहा इसको तो मैं फ्री में भी ना खाऊं, इतना खराब है। तो इसलिए मैं तो उनका, उनके जो फ्रेंचाइज है वहां का पिज्जा मैं तो नहीं खाती, आप लोग भी मत खाइएगा, बहुत बकवास है, साफ बता रही हूँ। तो लेकिन ये जरूर है, इतना पैसा लेके इतनी फ्रेंचाइज बनाई है तो एक पिज्जा बनाना तो सीख लेते ना, तो उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करते। लेकिन खैर उनको क्या, खैर उन्होंने जो पैसा खाया सी पैक से और उसके बाद वो 9-2-11 हो गए, वो सब कुछ देखकर मुझे तो यही लगता है कि अब चाइना जो है वो पाकिस्तान को मजीद पैसा नहीं देगा। अब ये और बात है कि हमारे लोग टैलेंटेड बहुत है, हर बार लोग चैलेंज करते हैं, भारत वाले तो बहुत कहते हैं कि जी अब पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं देगा, अब पाकिस्तान में डॉलर का रेट जो है यूं चढ़ जाएगा, अब पाकिस्तान जो है उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे, अब पाकिस्तान को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम लोग यहाँ बैठ बैठ के पॉपकॉर्न खाते खाते वो सारी बातें सुनते हैं। हाँ, और बोलो, और बताओ अगली वीडियो कब आ रही है? तो उसके बाद होता ये कि वो असल में हमारे वो दोस्त जो ये बातें करते हैं वो इतने मासूम है कि वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही अंदाजा लगाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो पाकिस्तानियों को नहीं जानते, उन्हें हमारा कुछ खबर नहीं है। उन्हें ये नहीं पता है कि हम तो भिखारी की जेब से भी जो है वो कुछ ना कुछ चिल्लर निकाल लेते हैं, हमारा तो वो हाल है। तो हम भला चाइना को छोड़ देंगे? चाइना लाख कहे, हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं। अभी भी पता है मेरे घर, मेरी बिल्डिंग में बहुत से ऐसे फ्लोर्स हैं, बल्कि मेरे अपने फ्लोर पे कई चाइनीज रहते हैं और जब वो लिफ्ट में मेरे साथ होते हैं ना तो ऐसे घबराए हुए होते हैं, मैं भी डरी हुई होती हूँ। मुझे लगता है कहीं ये वायरस ना छोड़ दे, उनको लगता है कि मैं फटी ना जाऊं। लेकिन पता नहीं अजीब अजीब किस्म की जो है ना वो सोचे आ रही होती है लोगों के, वो भी बेचारे डरे समय यूं खड़े होते हैं। ऐसे एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हम अफगानिस्तान के लोगों की तरह चाइना के लोगों को भी निकाल रहे होंगे, ये भी देख लिएगा। और वो दिन बड़ी जल्दी आने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि चाइना पैसा देने में इंटरेस्टेड नहीं है। तरह तरह के बहाने, तरह तरह की बातें जो चाइनीज ने शुरू कर दी है, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का हाथ है। ये रा की साजिश जो है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। इसलिए कि भारत को तो पसंद ही नहीं आता। भारत तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत हमें खा जाना चाहता है, पता नहीं खाता क्यों नहीं है, लेकिन खा जाएगा। और यही मुझे लगता है कि चाइनीज को ना भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, उनको गलत गलत बातें सिखा रहे हैं कि पाकिस्तान को पैसा मत देना। यही वजह है कि मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में जो है ना चाइना के लोग जो है वो ये कहना शुरू कर देंगे हमारे पास तो पैसा ही कोई नहीं है। लेकिन अभी एक बात और है जो हमें, मैंने पहले भी कहा था कि भारत को पाकिस्तान का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक यू वेरी मच बोलना चाहिए। और उसकी रीजन ये है कि जो चाइना घुटनों पर आया है ना, आकर कह रहा है कि इंडिया से बात करनी है, इंडिया के साथ दोस्ती करनी है, इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो खत्म करना है, उसमें आपके किसी मिनिस्टर का या जो मेरे फेवरेट है डॉक्टर जयशंकर या मोदी जी, किसी का कोई रोल नहीं है इसमें। सारा का सारा रोल पाकिस्तान का है। हमने चाइना से सीपैक में इतना पैसा इन्वेस्ट करवाया, इतना पैसा इन्वेस्ट करवाया कि जिससे चाइना की जो है बिल्कुल ये ना समझे कि जैसे बैकबोन तोड़ के रख दी हमने। उनके बैंक जो है खाली हो गए। आप पूछ लिएगा, सुमित सर से पूछ लिए,
उसमें जैन साहब जो आते हैं उनसे पूछ लीजिए या किसी और से पूछ लीजिए जो चाइना एक्सपर्ट हो, उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि चाइना का बिल्कुल, चाइना की इकोनॉमी की जो है ना बैंड बज चुकी है, और उनके जो बैंक्स हैं वो खाली हो गए हैं, बंद होते जा रहे हैं, उनके अपने लोगों को सैलरी देने के पैसा नहीं है चाइना के पास। लेकिन चाइना की और जो इंटरनेशनल कंपनीज जो चाइना में जाकर जिन्होंने अपनी फ्रेंचाइज खोली थी, अपने ऑफिस ओपन किए थे, वो सबके सब तो भारत में जा रहे हैं। तो अब वो जो पैसा पाकिस्तान ने सी पैक पे लगवा लगवा के, सी पैक जी हम बना देंगे तो ऐसा हो जाएगा, सी पैक बना देंगे तो वैसा हो जाएगा, हम तो यूं दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे, हम तो ये कर देंगे। इस किस्म की, आपको पता है, इस किस्म की बातें जो है ना, बकेतियां जो है ना, वो हम बहुत अच्छी करते हैं। तो हमने इस तरह की बातें कर करके ना, चाइनीज को वैसे भी आपको पता है लैंग्वेज तो हमारी आती नहीं, हम उन्हें कुछ बताते हैं, उन्हें समझ में कुछ और आता है। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी समझ में आता है हमारे फेवर में ही आता है। तो होता ये था कि वो हम समझते थे, हम कहते थे आप और पैसा लगाओ, हम खा के भाग जाएंगे। उनको लगता था और पैसा लगाओ, हम खा के आपको, सॉरी, हम उसमें काम करके आपको दिखाएंगे। उनको कुछ और समझ आती थी। तो उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की, मतलब सी पैक 1 जो है वो कंप्लीट हुआ नहीं, हमने सी पैक 2 शुरू करवा दिया। अब वो बेचारे परेशान थे, यार ये पहले 1 होता है कि 2 होता है, उनको उनको काउंटिंग भूल गई। उन्होंने कहा 1 तो बनानी, 2 कैसे बनेगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमने उनको समझा दिया कि बहुत बार दुनिया में ऐसा होता है कि जी पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ होता, लेकिन दूसरा कंप्लीट हो जाता है। और ये कहकर हमने उनको अच्छा खासा मामू बनाया, और बहरहाल उनका पैसा जो था वो हम बहुत खा गए। अब खा गए, पी गए, डकार भी नहीं मारी, सब जानते हैं आप लोग, मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात सारी ये कि ऐसा होने की वजह से जब चाइना ने देखा कि वो उस काबिल ही नहीं रहा कि वो भारत से लड़े, दूसरी तरफ मोदी जी जो है वो कभी किसी कंट्री को लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो, तो कभी कह रहे हैं जी हमारी इकोनॉमी नंबर 3 पे चली गई, कभी 4 पे चली गई, कभी 5 पे चली गई, कभी 2 पे जाने वाली है। इसी किस्म की बातें मोदी जी ने कर करके ना, और चाइनीज को और उनकी हालत खराब हो गई। तो उन्होंने सोचा चलो हम जाके बात कर लेते हैं और इंडिया के साथ थोड़े अपने टर्म्स बेहतर कर लेते हैं, थोड़ा लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, दोबारा से ट्रेड व्रेड शुरू करते हैं। लेकिन इन सब चीजों में भारत एक चीज भूल गया कि यहां तक चाइना को लाने में पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और उसके लिए 2-3 ट्रिलियन तो बनते ही हैं हमारे। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि भारत एक ऐसी कंट्री जिसके पास अभी टोटल 4 ट्रिलियन है, तो हम 1 ट्रिलियन से भी काम चला लेंगे, बाकी बाद में लेते रहेंगे। आप लोग तो काम कर ही रहे ना, हमें तो बैठे बैठे खाने की आदत है। हम तो बस चाहते हैं किसी के पैसे, किसी की जेब से पैसा निकाल लें और हमें काम ना करना पड़े, हम अपने रोने रोते रहे, हमारे पास तो बिजली का बिल के पैसे नहीं है, हमारा तो बुरा हाल है जी, हमारी तो जॉब चली गई, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हमारे साथ तो वैसा हो गया। आपको तो पता है हमारे यहाँ लोग तो इस किस्म की कहानियां सुनाते हैं, और बहुत अच्छी सुनाते हैं, और अक्सर 90% लोगों को बेवकूफ बना भी लेते हैं। सिर्फ 10% होते हैं जो जो लास्ट मिनट पे जो है ना भाग जाते हैं। लेकिन खैर मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि इसके लिए भारत को हमारा जो है ना वो शुक्रिया तो जरूर अदा करना चाहिए। खैर बहरहाल अब हम यहाँ से चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और भी न्यूज है लाती रहूंगी, और आप यकीनन सुनते भी रहेंगे, इसलिए कि जाहिर है आप लोगों को सुनना पड़ेगा, नहीं तो मैं घर आके आप लोगों के एक एक के घर पहुंच के ना वीडियो प्ले करके दिखूंगी कि देखिए मैं क्या बात कर रही हूँ। लेकिन खैर यहाँ से मैं चलती हूँ, आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और मेरी हर दुआ में मेरे सारे सब्सक्राइबर, सारे दोस्त और सब लोग जो है वो शामिल होते हैं। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, और मैंने दिवाली पर भी आप सबके लिए बहुत दुआएं की हैं, और आई विश कि आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और किसी भी तरह की टेंशन और परेशानी का साया भी आप लोगों पे ना पड़े। यहाँ से हम चलते हैं, और चलते चलते चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू।